है। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया तीसरा आंग्ल-मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में हुआ और यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ? उत्तर है श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में। आंग्ल-मैसूर युद्ध, जो कि अब तक आंग्ल-मैसूर से पहले अंग्रेज जो थे बंगाल पर अधिकार जमा चुके थे और दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पहले था जो टूट चुका था। बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में टूट चुका था: विदर्भ, बरार, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदाबाद। इन चारों ने विजयनगर पर हमला किया था तो जानते हैं, लेकिन बरार ने नहीं किया था। और तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1665 में, जिसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। और विजयनगर से एक राज्य बना मैसूर, जिसका शासक था अड्यार वंश। चिक्का कृष्णराज इसका नाम था, प्रशासन किया। ठीक, इसके दो राज्य थे, नंद राज और कृष्णराज। यही दोनों चला रहे थे शासन। क्योंकि मालाबार से मसालों का अधिक व्यापार होता था, इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि मैसूर पर भी हमारा कब्जा हो। पर यहाँ मराठे निजाम मैसूर आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, अंग्रेजों ने देखा। और नंदराज की सेना में एक सिपाही भर्ती हुआ था, हैदर अली। यह बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। कुछ समय में यह अधिकारी बन जाता है और 1755 में डिंडीगुल की किला पर का प्रशासक इसे बना दिया जाता है। यह महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और इसे पता था कि अंग्रेजों का नजर जो है मैसूर पर ही है। इसलिए इसने फ्रांसीसियों से मिलकर सैनिकों को अंग्रेजी सैन्य शिक्षा देना शुरू किया और शस्त्रागार का निर्माण कराया। उसी तरह के हथियार का निर्माण कराया जिसे अंग्रेज उपयोग करते थे। और इस तरह मैसूर की जो शक्ति थी वो बढ़ती गई और 1761 में ही यह जो है मैसूर का शासक बन गया। और जो है यह आसपास के क्षेत्रों को जीतने लगा। जो कि इस समय तक 1756 में शायद पानीपत का तृतीय युद्ध हो चुका था, जिसमें मराठे और नवाब घबरा गए थे। और इसी में अंग्रेजों ने नवाब और मराठे को अपनी तरफ मिलाना चाहा, परंतु हैदर अली मराठों नवाबों को से मिला और उन्हें कुछ धन दिया और आपस में युद्ध न करने की बात कही और मान भी गए। अब हैदर अली ने कर्नाटक पर हमला कर दिया। शुरुआती चरण में इसकी हार हुई, परंतु इससे निजाम भयभीत होकर पुनः अंग्रेजों से मिल गई। ठीक, परंतु अली ने कर्नाटक जिसे अर्काट पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजों को बुरी तरह से हरा दिया था। ठीक, अब होता है मैसूर का प्रथम युद्ध, आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध, जो चला 1767 से 1769, 2 साल चला। इसमें जो है अंग्रेजों ने संधि कर लिया था क्योंकि उनकी हार हुई थी, मद्रास की संधि। यहाँ पहली बार अंग्रेज हारे थे। ठीक, इसका समझौता हुआ कि मद्रास पर कोई अन्य शक्ति आक्रमण करे तो सैन्य मदद देंगे। ठीक,
अब जो है 1772 में वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बना दिया गया। चूंकि इस समय तक अमेरिका में भी अंग्रेजों का कब्जा था और वहाँ अंग्रेज हार रहे थे और अमेरिकी जो थे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जो लगभग 1775 तक खो चुके थे अंग्रेज अमेरिका को। और वह गलती अंग्रेज जो है भारत में नहीं करना चाहते थे, इसलिए अंग्रेजों ने भारत में रेगुलेटिंग एक्ट लाया और वारेन हेस्टिंग को पहला वायसराय बनाया और बम्बई, मद्रास, बंगाल को मिलाकर एक वायसराय बना दिया। वारेन हेस्टिंग ने सबसे पहले द्वैत शासन समाप्त किया जो बंगाल में चलाया गया था, क्योंकि अमेरिका में इसी से क्रांति हुआ था, द्वैत शासन से ही क्रांति हुई थी अमेरिका में। 1771 से 72 में मराठों ने मैसूर पर हमला किया और जब हैदर अली ने अंग्रेजों से संधि के तहत सहायता मांगी तो अंग्रेजों ने दी नहीं, क्योंकि अमेरिका में फ्रांसीसी ने अमेरिका की मदद की थी, इसलिए चाहते थे कि माहे पर अंग्रेजों ने आक्रमण कर अधिकार कर लिया। माहे जिला है, माहे मैसूर का क्षेत्र है। वह हैदर अली ने जो है, क्योंकि अंग्रेजों ने मराठों से भी लड़ रहे थे, इसलिए अली ने निजाम और मराठों से मिलकर अंग्रेजों से युद्ध का पुनः मराठों को मिला लिया, निजामों को। अंग्रेज की कर्नल वैली की सेना पराजित हो गई थी और यही युद्ध चला था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 और 1782 तक मराठों ने सालबाई की संधि कर ली थी, मराठे प्लस अंग्रेजों ने। और हेस्टिंग ने आयरकूट के नेतृत्व में सेना भेजी और निजाम भी अंग्रेजों के साथ हो गए थे, क्योंकि निजाम डर रहे थे ना, कहीं हार जाएंगे तो हमारे ऊपर भी हमला हो जाएगा। कई स्थानों पर युद्ध हुआ, कई हार कहीं जीत होती है। युद्ध में हैदर अली घायल हो गया और 1782 में उसकी मृत्यु हो गई। 83 में ही जो है आयरकूट की मृत्यु हो गई। इसका पुत्र टीपू सुल्तान बना। इसने 1784 तक युद्ध खींचा कैसे कैसे करके। अब इसने जो है 1784 में मंगलौर की संधि कर लिया, क्योंकि टीपू मद्रास को पहले समृद्ध बनाना चाहता था। अब इसने भी व्यापार शुरू कर दिया, कंपनी स्थापित किया। यह फ्रांसीसी से बहुत प्रभावित था। यह खुद को सिटीजन टीपू कहता या फ्रांसीसियों को उद्योग अपने देश में बदलाव कर रहा था। यह जैकोबिन क्लब से जुड़ा था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो फ्रांस से था। यह नेपोलियन व अन्य के पास अपना राजदूत भेजा। 1790 तक इसने अपनी सेना को मॉडर्नाइज किया। अब जो है 1790 तक, उसके बाद अब जो गवर्नर था कॉर्नवालिस आ चुका था। इसे कहा गया कि आप युद्ध न करें, कूटनीति से विस्तार करें, परंतु कॉर्नवालिस युद्ध चाहता था। इसने मराठों निजामों को मिलाकर टीपू सुल्तान से युद्ध किया और कहा कि अगर हम जीत जाएंगे तो क्षेत्रों को बंटवारा कर लेंगे। चूंकि टीपू सुल्तान जो था उसके बगल में था त्रावणकोर, उस पर हमला कर देता है टीपू सुल्तान। और त्रावणकोर के जो संबंध थे अंग्रेजों से अच्छे थे। अब अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया और टीपू सुल्तान हार जाता है और जो है यहीं पर संधि हो जाती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि।
अंग्रेजों ने इसमें टीपू सुल्तान के दो पुत्रों को मतलब किडनैप कर लिया था। इसी संधि के तहत 3 करोड़ रुपया हर्जाना लिया, आधा राज्य ले लिया। ठीक। अब जो गवर्नर जनरल आता है बेलीजली, यह बहुत खतरनाक दिमाग से आया था। इसने सहायक संधि लाई, जिससे जो सहायक संधि स्वीकार करो नहीं तो युद्ध करो। इस फर्स्ट सहायक संधि निजामों ने 1798 में स्वीकार कर लिया, परंतु जब 1799 में मैसूर के बाद सहायक संधि लेकर गया, मैसूर ने अस्वीकार कर दिया और 1799 में ही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसमें टीपू सुल्तान मारा गया और अंग्रेजों ने पुनः, चूंकि इसके पिता का क्या नाम था, हैदर अली अड्यार वंश के साथ का नहीं था, इन्हें पुनः अड्यार वंश के एक छोटे बालक को शासक बनाया और संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया। जो संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत अंग्रेजों ने पूरा मालाबार तट ले लिया और 12 महल का जिला ले लिया और डिंडीगुल का किला ले लिया। 18 मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके बाद मैं पढ़ूंगा आंग्ल मराठा युद्ध।